नमस्कार दोस्तों आज बात कर लेते हैं कार्मिक रिलेशनशिप। होप हमारा भी कोई कार्मिक रिलेशनशिप है, तभी तो हम एक दूसरे से बात करते हैं। मैं आपके लिए कुछ ज्ञान लेकर आती हूँ और आपके द्वारा कुछ ज्ञान प्राप्त करती हूँ। तो जितना टाइम हम लोगों का आपस में कांटेक्ट रहता है, दैट इज़ ऑल्सो अ कार्मिक। तो कार्मिक रिलेशनशिप होता क्या है? सभी लोग जानते हैं कि पास्ट लाइफ कर्मास के बेस पर हमारे कार्मिक री अनुबंधन बनते हैं। मीन्स पास्ट लाइफ में हम जिन लोगों से मिले होते हैं, जो लोग हमसे मिले होते हैं, हमने एक दूसरे के प्रति अच्छे या बुरे कर्म किए होते हैं। आपको खुश किया होता है या आपको दुखी किया होता है, तो वो संस्कारों के रूप में इकट्ठे होते रहते हैं जन्म जन्मांतर से। और जब हम जन्म लेते हैं तो वो सुख की गठड़ी या पाप की गठड़ी हम साथ लेकर आते हैं। और धीरे धीरे जैसे गोचर गोचर क्या होता है? गोचर इज टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमें ग्रह वो वक्त हमारे सामने रखते रहते हैं, वो गठरी खुलती रहती है और हम और उन पाप और पुण्यों का फल भुगतते रहते हैं। तो यही है हमारे कार्मिक रिलेशनशिप। अगर आपने मुझे या मैंने आपको या आपके दोस्तों को या आपके दोस्तों ने आपको, आपके पति ने, आपके बच्चों ने, आपके संगी साथियों ने, आपकी संगत ने, आपके दोस्तों ने, आपके सोसाइटी ने किसी तरीके के भी आपके साथ कार्मिक मीन्स कर्म कर्म बनाए हैं, कर्म रखे हैं, लेन देन किया है, तो वो सब इकट्ठे होते जाते हैं। और जब हम आते हैं इस दुनिया में, जब जन्म लेते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा प्रारब्ध के रूप में साथ लेकर आते हैं। तो यही हमारे कार्मिक ऋण अनुबंधन कहलाते हैं। ये कार्मिक ऋण हैं, डेप्ट हैं। तो इनके लिए सबसे पहला काम तो ये हो गया कि हमारा पास एक दूसरे के नज़दीक आना ज़रूरी है। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति हमें यूं ही एक्सीडेंटली नहीं मिलता। मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ तो मैं एक्सीडेंटली बात नहीं कर रही हूँ। मैं इस चैनल पर आई हूँ तो एक्सीडेंटली नहीं आई हूँ। मेरा आपसे ज़रूर किसी भी फॉर्म में आपसे संबंध रहा होगा या आपका मुझ मेरे प्रति कोई संबंध रहा होगा। इतने लोग हैं यूट्यूब पर, नहीं देखते मुझे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मेरा संबंध है। वो आते हैं, बात करते हैं और अपने ऋण बंद कर रहे होते हैं। तो अब कैसे जाने कि वाकई में ऋण हैं, डेब्ट हैं, या हम प्रेजेंट में अपने कर्म बना रहे हैं? देखिए, कई लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और अचानक आए, उनके प्रति आपका बहुत गहन आकर्षण हो गया। आपको लगा हम तो इसके बिना जी नहीं सकते, जीना मुश्किल है, 24 घंटे रात दिन आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं। और फिर क्या होता है? कुछ दिन साथ रहते हैं और अचानक से एक दिन आपका रिश्ता टूट जाता है और तब आप कंप्लेंट करते हैं। जैसे कि बहुत सारी मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि मैम, हमारा रिश्ता टूट गया, पहले तो बहुत प्यार था। जी नहीं, वो प्यार नहीं था, दैट वाज कार्मिक बंधन, कार्मिक डेप्ट। आप दोनों की एक दूसरे के प्रति कार्मिक डेप्ट थी। और जब वो कार्मिक डेप्ट पूरी हो जाती है तो आप स्वयं ही अलग हो जाते हैं। और ऐसे में बहुत से व्यक्ति बहुत कुछ सिखाकर भी जाते हैं, अच्छा या बुरा। कईयों के रिलेशंस पेनफुल होते हैं, दुख देकर जाते हैं, और कई लोग सुख देकर जाते हैं। और इस सुख दुख के सहारे हमें ज़िंदगी की एक डायरेक्शन मिलती है, एक समझ मिलती है कि इन फ्यूचर हमें क्या करना है। हमारा एक एम बन जाता है और हम धोखा खाने से बच जाते हैं। इसी तरीके से अब प्रेम क्या है? ये तो कार्मिक था। अगर असल में आपको प्रेम होगा, किसी को आपसे
असल में प्रेम होगा तो क्या होगा? तो वो व्यक्ति सिर्फ गिवर होगा, आपको देगा। अनकंडीशनल लव होगा। वो कभी भी आपसे मांगेगा नहीं। वो ये नहीं सोचेगा कि उसने तो मेरे लिए किया नहीं, वाइस वर्सा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो हमेशा आपको अपलिफ्ट करने की सोचेगा। अनकंडीशनल लव, ये होता है प्रेम। और जो दूसरा केस मैंने बताया, दैट इज कार्मिक बंधन। उतने समय के लिए था, वो आया, दुख देकर या सुख देकर चला गया। फॉरगेट इट। ऐसा भी आप लोग कहते हैं कि मैम पास्ट लाइफ प्रेजेंट लाइफ उस पर डिपेंड नहीं करती, पास्ट लाइफ कुछ नहीं होती। तो देखिए, अगर मैं कोई पौधा ना उगाऊं, बीज ना बोऊं, तो पौधा कैसे उगेगा? पौधा तभी उगता है ना जब मैंने कोई बीज बोया है, और वही बीज संस्कार हैं। और जब वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसके फल फूल हम खाते हैं। सेम इसी तरीके से पिछले जन्म में हम बीज बोकर आए हैं। हर कर्म के, हर संस्कार के बीज हैं, जो वहां पर एक बहुत बड़ा भंडार हो गया हमारा, जिसका सारा का सारा हम एक जन्म में नहीं जीते हैं। तभी लोग कंप्लेंट करते हैं कि देखिए फलाना बंदा तो इतना खुश है, जबकि वो बुरे कर्म करता जा रहा है। उसने कुछ अच्छे किए होंगे, कुछ बुरे किए होंगे। इस जन्म में जो उसको प्रारब्ध के रूप में लेकर आया, वो अच्छे लेकर आया है, और आपको लग रहा है कि वो दुख बुरे कर्म भी कर रहा है, फिर भी वो खुश हो रहा है, उसको सुख मिल रहा है। ठीक है, वो हमारी आंखों का धोखा है। वो फिर से प्रेजेंट लाइफ में अपने कर्म बना रहा है फॉर फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो आपके फ्यूचर कर्मास हैं, वो हमारे प्रेजेंट पर डिपेंड करते हैं। ये तो हमें गीता भी सिखाती है। गीता का ज्ञान भी हमें यही बताता है कि जो हमारे प्रेजेंट कर्मास हैं, वो हमारी फ्यूचर की बुक है। तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। आइदर हम उनके रिजल्ट इस जन्म में भी भुगत सकते हैं, और दे विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट बर्थ। और इस तरीके से हमारा साइकिल रिसाइकिल चलता रहेगा। इस वजह से, क्योंकि हम कर्म बना रहे हैं, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। दैट्स वाई इट इज सेड कि अगर आप अपने पिछले जन्मों को कर्म, अपने ही किए हुए कर्मों का फल समझकर भुगतते हैं और न्यू कर्मस नहीं बनाते हैं, तो क्या होगा? न्यू कर्मस नहीं बनाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे कर्म, आपके कर्म जीरो हो जाएंगे, और तब हम मोक्ष के रास्ते पर चल पड़ेंगे। हमें मोक्ष मिल सकता है। अब यहाँ ये प्रश्न भी आता है कि जैसे मान लीजिए कर्म किस कुंडली के किस भाव से जुड़ा है। कुंडली के 12 भाव से हमारे कर्म जुड़े होते हैं। ये कर्म हमारे स्वयं के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे बहन भाइयों के प्रति, हमारी माता के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, सोसाइटी के प्रति, हमारे पार्टनर के प्रति, आध्यात्म के प्रति, हमारे गुरु के प्रति, प्रोफेशन के प्रति, हमारी डिजायर्स के प्रति, या मोक्ष पाने के कर्मों के प्रति, पेट प्लेजर्स के प्रति। कुछ कर्म जो पिछले जन्म में बाकी रह जाते हैं, जिन कर्मों का हम फल भोग नहीं पाते हैं, तो उन कर्मों के फल कुंडली के 12 घरों में बैठे ग्रह दर्शाते हैं, और उसे भोगने के लिए ही हम इस संसार में आते हैं। तो कैसे पता करेंगे कि हमारा जो प्रेजेंट जन्म है, उसमें हम कर्म काट रहे हैं या कर्म बना रहे हैं? अ वेरी बिग क्वेश्चन। सपोज अगर आपकी कुंडली में शनि केतु साथ में है,
सैटर्न सन साथ में है, सन केतु साथ में है, वीनस केतु साथ में है, मरकरी केतु साथ में है, जुपिटर केतु साथ में है, वीनस केतु साथ में है। तो ये आपको भिन्न भिन्न अपने संबंधियों के प्रति, मीन्स अगर सैटर्न सन है पिता के प्रति, सन सन और केतु है तो भी पिता के प्रति। सैटर्न सन के केस में हो सकता है किसी एल्डरली पर्सन के प्रति आपका कोई डेप्ट बाकी हो। वीनस केतु अपनी पत्नी या अपने पार्टनर के प्रति, मरकरी केतु सिस्टर इन लॉस के प्रति। तो ये है कि जिस भी प्लैनेट के साथ केतु जुड़ा होगा वो आपका पास्ट लाइफ का डेप्थ बताएगा कि आप इसको पूरा करने के लिए प्रेजेंट लाइफ में आएंगे। और जिस घर में अकेला केतु बैठा होगा तो वो उस घर से रिलेटेड कार्मिक बैलेंस को पूरा करने के लिए इस संसार में आया है। तो ये तो था मेरा वर्बल कहना कि हम अपने पिछले जन्म के कर्मों को भोगने के लिए संसार में आते हैं। लेकिन कुंडली में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम कैसे जानेंगे कि हमारा किसी से संबंध है या कार्मिक संबंध है? जी हाँ, ये राहु केतु, दो दे आर शेडोई प्लैनेट्स but have a very great importance in our chart. They tell us our past life connections. पिछले जन्मों में हमारा किसके साथ क्या कनेक्शन था और क्या बैलेंस रह गया है, ये राहु केतु ही दर्शाते हैं। मान लीजिए कोई दो लोग हैं, आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चा है या माता पिता है एक परिवार में, और आपको लगता है कि अरे ये तो उसकी तरह, बड़े की तरह बिहेव करता है, ये तो हमारी दादी की तरह बिहेव करता है, या कोई बच्चा बीमार है तो आप कह देते हैं कि ये तो पिछले जन्मों का हमारा कोई कर्म है, हम काट रहे हैं। तो ये हमें कैसे पता लगेगा? ये हमें बताएगा राहु और केतु। राहु और केतु की डिग्री, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में प्रैक्टिकली शो करूंगी। मैंने ये एनालिसिस किया है कि अगर दो पर्सन, मैं या आप जानना चाहते हैं कि क्या हमारा कोई कार्मिक संबंध है, मेनली परिवार में, या अचानक किसी के मिलने पर लंबा संबंध रहता है या छोड़कर चला जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हम किसी को धोखा दे देते हैं, किसी की जमीन हड़प लेते हैं, या किसी को बुरा भला कहते हैं, मारते पीटते हैं, पनिशमेंट होती है रिश्तों में, तो वो कौन बताता है? मान लीजिए आपका परिवार है और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपके बच्चे का आपके साथ कोई कार्मिक रिश्ता है या वो फ्रेश जन्म लेकर शुरुआत करने आया है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपकी अपनी कुंडली में जो राहु केतु की डिग्री होगी वो उस बच्चे की कुंडली में भी सेम पाएंगे। मतलब दोनों की कुंडली में राहु और केतु की डिग्री सेम मिलेगी आपको। If degrees of Rahu and Ketu are the same in the person's chart who has a huge influence on you, then it is a karmic relationship. Number 2, if both the planets are in opposite signs in both the charts, मतलब
जहाँ आपका राहु बैठा है, दूसरे की कुंडली में वहाँ केतु बैठा है, जहाँ सेकंड पर्सन में केतु है वहाँ राहु, मतलब देर इज एक्सचेंज ऑफ राशिस। तो भी ये दो लोगों के बीच में कार्मिक कनेक्शन शो करता है। देखिए कितनी अच्छी बात है ना, कि आप जान सकते हैं कि आपका किसके साथ कार्मिक कनेक्शन है। नंबर 3, राहु एंड सैटर्न। अगर दो लोगों का राहु और सैटर्न का राशि एक्सचेंज है, मतलब इफ राहु और सैटर्न कनेक्शन आपकी, मतलब आपकी कुंडली में जहां राहु बैठा, हो सकता है मेरी कुंडली में भी वही हो, जहां सैटर्न बैठा है मेरी कुंडली में भी वही है, तो इट शोज आवर कार्मिक रिलेशंस, स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशंस। शनि और राहु अगर साथ बैठे हों और आप किसी परिवार में जन्म लेते हैं, तो इसका मतलब है आपका उस परिवार से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, which I will show you practically in my next video. So आप मेरे साथ जुड़े रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, सो दैट कि मैं आपको जैसे ही मेरा वीडियो आए मैं आपको आप तक पहुंचा सकूं। अब एक होता है साइनेस्ट्री चार्ट, जिसमें हम 12 घरों का इन कंपैरिजन टू अदर्स कुंडली, दो चार्ट ले लेते हैं और 12 घरों का कंपैरिजन करते हैं, उसको साइनेस्ट्री चार्ट कहते हैं। तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज का वीडियो यहीं तक बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये था मेरा विश्लेषण पास्ट लाइफ कर्मास और पास्ट लाइफ कनेक्शन, कैसे जाने क्या क्या सचमुच में प्यार क्या है और कार्मिक कनेक्शन क्या है। प्यार में कोई सीमा नहीं है, वो अनकंडीशनल है, आप सिर्फ देंगे, दैट इज लव। और कार्मिक कनेक्शन होगा तो कभी भी छूट सकता है, जैसे अचानक किसी की मृत्यु हो जाना, दैट इज ऑल्सो ए कार्मिक कनेक्शन, वहीं तक था आपका साथ। शादी, पति का मिलना, क्योंकि हस्बैंड वाइफ ही दो ऐसे पार्टनर हैं, दो ऐसे लोग हैं जो जिनका सबसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय हस्बैंड वाइफ ही बिताते हैं। तो इसलिए नेवर कंप्लेंट कि मेरे साथ मेरा हस्बैंड ऐसे बिहेव कर रहा है। बट हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अगर वो प्रेजेंट में बना रहा हो आपके साथ, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड ना हो, राहु केतु का कोई कनेक्शन ना हो, जैसे मैंने बताया सन केतु का, सैटर्न केतु का, ये कोई कनेक्शंस ना हो, तो इन दैट केस मे बी कि that person is making new connection. So it is very important to see Rahu Ketu's degree and Rashi's exchange in two persons chart. तो ये था मेरा आज का विश्लेषण। जल्द आती हूँ सनेस्ट्री चार्ट के थ्रू हाउ टू सी कार्मिक कनेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। हाँ, कंसल्टेशन चाहते हैं तो snake kapoor1812@gmail.com पर पूछ सकते हैं।